Dear students, today we are going to solve MCQs of chapter number 5, Energetics. So, the MCQs number 1 is, for the following exothermic reaction, H2 plus Cl2 change in the presence of sunlight into HCl, from where does the energy come to break the bond of H2 and Cl2? So, यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट, कभी कभी यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है, तो रिएक्ट करने के लिए एनर्जी यहां से आती है. सो द करेक्ट आंसर इज सनलाइट. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? सो कौन सी जो है वो लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किस रिएक्शन के लिए होगी? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि NaCl और AgNO3 ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होगी, क्योंकि पहले ही आयंस से मिलकर बने हुए हैं और ये आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे. जो Ag है वो Cl के साथ चला जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और NaNO3 के साथ चला जाएगा, NaNO3 बन जाएगा. बाकी जितने भी यहाँ पर कंपाउंड्स हैं उसमें जो रिएक्ट वो कर रहे हैं उनमें जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, जैसे कि O2 में O और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो H2 का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, H और H. So the question number 3 is, formation of which hydrogen halide from the elements is an endothermic reaction? कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है जिसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी? सो द करेक्ट आंसर इज HI, क्योंकि इन सब में से आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है, इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी हो. HBr का भी इससे कम साइज होता है, HCl का भी इससे कम साइज होता है, तो सबसे ग्रेटर क्योंकि आयोडीन होता है, तो इस वजह से इसको रिएक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी. उसके बाद है, व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन? इसका करेक्ट आंसर है सी, इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी मींस ATP. Which of the following reaction do you expect to be a reversible reaction? So इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना इजी हो. So the next question is, what does it show when a chemical reaction is exothermic? So the answer is A, it shows the bonds which break are weaker than those are formed. क्योंकि जो bonds ब्रेक होते हैं वो एंडोथर्मिक होता है प्रोसेस, और जो बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, तो जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो ज्यादा अगर वीकर होंगे तो उनके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, और जो बॉन्ड्स बनेंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए और बॉन्ड्स बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन NaOH and HCl are mixed, the temperature increases. The reaction is, हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. यहाँ पे एक्सोथर्मिक वाले दो ऑप्शंस हैं, एक है एक्सोथर्मिक विद द पॉजिटिव इंथॉल्पी चेंज एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव इंथॉल्पी चेंज. तो यहाँ पे नेगेटिव इंथॉल्पी चेंज वाला ठीक होगा, सी वाला. So the average bond dissociation energy for CH bond is 412 kilojoule per mole. Which of the following process will have enthalpy change close to 412 kilojoule per? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये कैलकुलेट करना है कि किसकी जो इंथॉल्पी चेंज है वो 412 के क्लोज हो. तो CH4 ये चेंज हो रहा है C और H2 में, इसमें जो है वो सारे CH बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो जाहिर बात है तभी जो है वो कार्बन बनेगा अकेला. B में भी ऐसा ही है कि CH4 जो है वो एक कार्बन में और 4H2 में कन्वर्ट हो रहा है. इसके लिए भी जरूरी है कि सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी जो है वो कार्बन सिंगल रह जाए अकेला. फिर जो C वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि CH4 से CH3 तभी बनेगा जब एक ओनली वन जो है वो CH बॉन्ड ब्रेक करे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज, एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर O सिंगल बॉन्ड O and O डबल बॉन्ड O आर 146 and 496 किलोजोल पर मोल रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एंथैल्पी इन किलोजोल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये है हमारे पास HOOH मतलब H2O2, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ये चेंज हो रहा है HOH में मतलब H2O में, एंड प्लस 1/2 O डबल बॉन्ड O2 हो गया. अब इसका करेक्ट आंसर है -102. तो इसको किस तरह से सोल्व किया हुआ है, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें O और O का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, और प्रोडक्ट्स में O डबल बॉन्ड O बन रहा है, बाकी ये सारे बॉन्ड जो है वो तकरीबन पहले ही से प्रेजेंट है. तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो है O सिंगल बॉन्ड O, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो है O डबल बॉन्ड O. लेकिन वो जो O डबल बॉन्ड O फॉर्म हो रहा है वो 1/2 है, इट मीन्स ये 0.5.
ठीक है, तो डेल एच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं उसमें से जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो ब्रेक तो सिर्फ एक ही ओ बॉन्ड हुआ है और फॉर्म जो है वो 0.5 ओ डबल बॉन्ड ओ हुआ है। तो इस वजह से 1 को 146 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 496। अब ये इसके हाफ हो जाएगा, फिर ये 248 बन जाएगा। 146 माइनस 248 ये बन जाएगा माइनस 102 किलो जोल पर मोल। सो द नेक्स्ट इज व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। कार्बन डायमंड जो है वो कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, हालांकि इसकी डेल एच माइनस 3 किलो जोल पर मोल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड का तो ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक बन जाना था। सेकंड इज डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स देन डज द ग्रेफाइट। तभी भी ये जो है वो एंडोथर्मिक ही इसमें होना था। असल में इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमेशा ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो चीज बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट की निस्बत। तो ये ऊपर वाले जो दोनों ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट है।